सर्वप्रथम जीवन का आरंभ जल में एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ, जिसमें न तो हड्डी थी और न ही मांस था। इन्हीं जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ और मछली, केकड़े, सांप आदि अनेक प्राणी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। शक्तिशाली तथा बड़े प्राणी छोटे छोटे प्राणियों को मार देते थे या उन्हें खा जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे बड़े प्राणियों का विकास होता गया। कुछ प्राणी तो आज के हाथियों से भी बड़े थे, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। डायनासोर दो प्रकार के थे, एक वे जो मांसाहारी थे और दूसरे शाकाहारी थे। इनके अल्प विकसित मस्तिष्क व बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए व इनका स्थान छोटे छोटे प्राणियों ने ले लिया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लंबे समय के पश्चात मानव का जन्म हुआ। मानव के विकास की कहानी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मानव प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने मानव के क्रमिक विकास का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में एक पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई। चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस पुस्तक में प्रमाणित किया कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप में विकसित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया है। मानव के क्रमिक विकास का काल 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। इसके उपरांत लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक और उपसमूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनोइड नाम से जाना गया। वानर अर्थात एप इसी उपसमूह में सम्मिलित थे। होमिनोइड के उद्भव के बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी अस्तित्व में आया। इसके सबसे प्राचीन जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति के हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। होमिनोइड और होमिनिड के मध्य समानताएं व विषमताएं भी विद्यमान थी। होमिनोइड 4 पैरों पर चलते थे, जबकि होमिनिड सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। होमिनोइड के मस्तिष्क का आकार होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। होमिनिड के हाथ विशेष प्रकार के होते थे, जिनके मध्य में वे औजार व हथियार बना सकते थे और इनका प्रयोग भी कर सकते थे। होमिनिड के सबसे प्राचीन जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। होमिनिड को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया। इन शाखाओं को जीनस के नाम से जाना गया। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो काफी महत्वपूर्ण है। इनकी कई शाखाएं हैं, जिनमें प्राइमेट का अर्थ नर वानर होता है। प्राइमेट के अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। आज के हम आधुनिक मानवों का विकास प्राइमेट से ही हुआ है। जिसके बाद है होमिनोइड। होमिनोइड बंदरों की तरह दिखने वाला, परंतु कई अर्थों में बंदरों से भिन्न होता है। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इसके पीछे पूंछ भी नहीं होती है। होमिनोइड के बाद है होमिनिड। इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। इसके पास पैरों के बल पर खड़ा होने की क्षमता होती थी। ये 2 पैरों के बल पर चलते थे। इनके हाथों में विशेष क्षमता होती थी, जिससे ये हथियार व औजार बना सकते थे। अगली शाखा है जीनस, जो होमिनिड से ही संबंध रखता था। इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की वह अवस्था है जिसमें वानर के लक्षण आदिम रूप से विद्यमान थे, यानी इस मनुष्य में वानरों के कई लक्षण मौजूद थे। अगला है होमो। होमो यानी मानव। यह शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए उपयोग किया गया है। मानव ने पूर्ण विकसित होने में लंबा समय लगाया है। प्रारंभ में मानव वानरों के समान रहता था, किंतु धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना सीखा। मानव के मस्तिष्क के विकास के साथ ही मानव ने एक साथ रहना तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न खाने की वस्तुओं व अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना भी सीखा। मानव के विकास के साथ इसी क्रम में लगभग 40,000 पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। इस बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना सीखा, बोलना सीखा, जानवरों की खालों का वस्त्र के समान प्रयोग करना व घर बनाना भी सीख लिया। इस तरह से मानव संस्कृति का विकास होना आरंभ हो गया। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानवों के समुदायों की सांस्कृतिक व सामूहिक विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। प्रागैतिहासिक मानव की 4 प्रजातियां हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहली है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दूसरी है होमो। होमो को 3 भागों में बांटा गया है, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। अब अगली है हाइडलबर्गेसिस और निअंडरथलेसिस, जिसके बाद चौथी है क्रोमैग्नन। इस प्रजाति के जीवाश्म फ्रांस के क्रोमैग्नन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यह होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था। इस प्रजाति के लोग लंबे होते थे। इनका
माथा बड़ा तथा नाक पतली होती थी। यह मानव अच्छे औजारों का प्रयोग करता था तथा इसे चित्रकला में भी रुचि थी। अगर प्रागैतिहासिक काल के मानवों की चारों प्रजातियों पर विस्तार से बात करें तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।